कंठे मालाम कंठे हरि पया सुललितं चंदनम सर्वगात्रे तांबूलम ग्रासय कुरु सुखम साधु संबीजने व्यत्यायाश्लेषात सुखशयतयोर्लाल यन्नाग्निमित्थं राधा कृष्णौ परिचर रहा कुंज शय्यामुपेतौ। जब श्री राधा और श्री कृष्ण एकांत स्थलीय कुंज में बिछी शैया पर विराजमान हो तब उनके कंठ में माला धारण करानी चाहिए, उनके सभी अंगों पर सुललित चंदन का लेप करना चाहिए, उनके श्रीमुख में पान की बीड़ी प्रदान करना चाहिए, उन्हें पंखे की हवा के माध्यम से सुख पहुंचाने का उपक्रम करना चाहिए। किंतु जब ये आलिंगन पूर्वक सुख से शयन कर रहे हों तब उनके कमल जैसे कोमल श्री चरणों को चापते हुए परम सुख का अनुभव करना चाहिए। राधा कृष्णौ रहस्य ललितिका मंदिरे सुपविष्टौ और रत्याविष्टौ रसवसल सददृष्टि वाग गंगा चेष्टौ हा दृष्ट्वान्याद्रग वर विलसितो साधु यान्तिर्वहेस्तास् ताभ्याया माता सहसमवनभ्या शय्यसौख्य मग्ना। एकांत लता मंदिर में श्री राधा और श्री कृष्ण विराजमान है। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रीति होने के कारण ये दोनों रस विवश हो रहे हैं। उस समय उन दोनों की एक दूसरे परमात्मा की अवलोकन बोलन एवं चेष्टाएं अत्यंत शोभा विचित्रता को प्राप्त हो रही हैं। उनके उसे अनूठे श्रेष्ठ विलास को देखकर अपने को धन्य धन्य मानने वाली एक सखी दूसरी और देखती हुई बाहर की ओर आने लगी, किंतु उसे युगलवर ने हंसते हुए पकड़ लिया। तब वह लज्जा का अनुभव करते हुए सौख्य रस में निमग्न होकर सिर झुकाकर वहां पर खड़ी हो गई। किशोरा वयसा स्फुरत पुरट रोचिसो मोहिनी सुचारु कृष्ण मध्यमा प्रथो नितंब वक्षोरुहा हा सुरत्न कनकांचित स्फुरति नासिका मौक्तिका सुवेणी पटभूषणा स्मरत राधिका किंकिरी। तुझे उन श्री राधा की किंकरियां अर्थात सखियों का स्मरण करना चाहिए, जो नित्य नव किशोर वैसे सदा संपन्न रहती हैं, जो स्वर्ण की कांति से युक्त हैं, जो प्रफुल्ल वदना है अर्थात जिनके मुख से सदैव हास रष्टपकता रहता है, जो मन को मोहित कर लेने वाली हैं, जिनका कटी प्रदेश अत्यंत सुंदर एवं पतला है और जिनके नितंब तथा स्तन युगल भारीपन को लिए हुए हैं, जिन्होंने अपनी नाक में रत्न जटित सोने की नथ धारण की है तथा उनके नाक के मध्य भाग में मुक्ताओं से युक्त बेसर लटक रही है। सुरम्या दोर्वल्ली वलय गण केयूर रुचिरा पड़त कांची मंजरी को मणिसुता टंक ललिता लसद वेणी वक्षोरुहु मुकुलहारा वलिरुचाहास सरा नन्यास स्निग्धा कनक रुचि राधांग्रयनुचरी। जो परम सुंदरी है, मनोहर है, आनंद प्रदान करने वाली है, जिनकी भुजलताएं भुजाएं चमकीली चूड़ियों अंगूठियों कंकड़ों बाजूबंदों से सुशोभित हो रही है, जिनके कटी प्रदेश पर स्थित किंकनी छोटे छोटे घुंघरुओं से युक्त करधौनी और पैरों में बंधे हुए नूपुरों से मधुर सांगीतिक ध्वनि निष्पादित हो रही है तथा जिनके कानों पर मणिमय कर्णफूल ताटंक अत्यंत चमक दमक उत्पन्न कर रहे हैं।
जिनके सिर पर स्थित सुगंधित वेणी तथा अभी अभी उभरे हुए खिले हुए ओजों पर अनेक प्रकार के हार चित्त को चुरा लेने वाले, मन को हरण कर लेने वाले मनोहर है। उन्हें प्रेममयी काम से अनन्यता पूर्वक अनुरक्त रहने वाली एवं स्वर्ण जैसी कांति आभा से सदैव संपन्न रहने वाली श्री राधिका के चरणों की अनुचरियों राधा किंकरियों सखियों का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। अहो वृंदारण्ये सकल पशु पंक्षी द्रुमलता आद्यनन्तैर्लावण्यैर्मधुर मधुरै काञ्चन निभौ महाप्रेमानन्दोन्मदो स्वरस निस्पन्द सौभगै किशोरम्ये सम्मोहयदः सर्वस्वामुदितम्। परम आश्चर्य की बात है कि मुझे ही नहीं अपितु सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले मेरे नित्य नव किशोर रूप अर्थात नित्य सिद्ध बपू श्री राधा किंकिरी रूप ने अपने अनंत लावण्य के द्वारा, अपनी अत्यधिक मधुरता के द्वारा, अपनी कंचन जैसी कांति के द्वारा एवं युगलवर की पारस्परिक प्रीति में अति अद्भुत आनंद की उन्मत्तता से निष्पन्न अत्यधिक सौंदर्य पूर्ण एवं अति सुंदर प्रेम रस के द्वारा वृंदावन में स्थित अन्य सभी पशु पंक्षियों एवं दुर्लताओं को भी पूर्णता सम्मोहित किया है। अहो श्यामं प्रेम प्रसर विकलम गद गद गिराव सरोमांचम शाम्रम समनुनय दाली प्रियतमा पदं वेण्या मधुआ परं वेण्या मध्वा क्षणमः सम्प्रेष्य दयतं क्वचिद् वृन्दारण्ये जयति ममता जीवनग्रह। यद्यपि प्रतिक्षण अंतर से अनुकूल और बाहर से प्रतिकूल रहने वाली श्री राधिका के अपनी प्रीति तरंगों को अपने हृदय में छुपाए रहती हैं, तथापि कभी कभी उन पर प्रेम की अद्भुत दशा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे ही किसी समय प्रियतम श्री श्याम सुंदर का अंग संस्पर्श ना पाकर वे प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति अपने अपरिमित प्रेम को प्रकट करते हुए वे अतिशय व्याकुल होने लगी, उनकी वाणी अवरुद्ध होने लगी और उनका श्रीअंग रोमांचित होने लगा तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार की आत्मविस्मृत दशा में उन्होंने क्षण भर के लिए चरणों की अपनी बेड़ी से बांधकर अपनी सखियों से सम्यक प्रकार विनम्रता से अनुरोध किया कि वे प्रियतम श्याम सुंदर के पास जाकर उन्हें तुरंत लेवा लाएं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वह श्री राधा मेरे प्राणों की संपोषिता है तथा श्री वृंदावन में सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है। नवोद्यता कैशोरम नव नव प्रेम विकलम नवानंग शोभा तरल 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 नाभ्य ललितम हा नवीना दृष्ट यंगोक्तिषु मधुर भंगी दधे दहो महो गौरा श्यामम स्वरत नव कुंजे तनुभयम। अहो जो दोनों नित्य नव किशोर वैसे सदा संपन्न बने रहते हैं, जो दोनों नित्य नवीन पारस्परिक प्रगाढ़ प्रेम के बंधन में बंध जाने के लिए लालायत बने रहते हैं, जिनके हृदय में नित्य ही प्रेममयी काम की नई नई तरंगें उठती रहती हैं, जो उन्हें नित्य नवीन लीला विलासों को करने की प्रेरणा दिया करती है, जिनका अप्रतम सौंदर्य सभी के मन को हरण करने वाला है, जो अपने नेत्रों श्रीअंगों एवं कथनों में नई नई मधुर भंगिमाओं को धारण करते रहते हैं। तुम्हें श्री वृंदावन की नित्य नवीन कुंजों निकुंजों
एवं निवृत्त निकुंजों में नित्य विहार पारायण गौर श्याम वर्ण वाली उन दोनों अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का स्मरण करते रहना चाहिए। मिथो न्यास्ता प्राणम कथमपि नहीं स्नान शयनाम शनादो विच्छिन्नम कोरोभिरनु रागेर्न विन्नवे हा सदा खेलद वृंदा वन नवन कुंजा ललसु हा तद भजे गौरा श्यामम मधुर मधुरम धाम युगलम। जिन दोनों के प्राण एक दूसरे में बसते हैं, स्नान के समय, शयन के समय, भोजन आदि क्रियाओं को करते समय जो दोनों किसी प्रकार भी अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात उन दोनों में सदैव संयोग बना रहता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, क्षण एक कवहु नान्तर होए प्राण सोई का देह है दोई राधा संग बिना नहीं श्याम श्याम बिना नहीं राधा नाम। जो दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होकर श्री वृंदावन की नित्य नवीन कुंजों निकुंज निवृत्त निकुंजों में सदा क्रीड़ा पारायण हो जाते हैं और गौर श्याम वर्ण वाले मधुराति मधुर अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का भजन करते रहना चाहिए। जिन दोनों के हृदय सागर में प्रेममयी काम की ऊंची ऊंची तरंगें निरंतर उठती रहती हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो जाने के लिए सदैव आतुर बने रहते हैं। जो दोनों संगीत की तीनों विधाओं कलाओं गायन वादन नृत्य में अतिशय पारंगत कोविद परम निष्णात होने के कारण स्वयं तो सदैव आनंदित होते ही रहते हैं, सखी गणों के लिए भी परम आकर्षण का विषय बने हुए हैं। जो यौवनावस्था की विविध प्रकार की भंगमाओं से भरे हुए हैं तथा माधुर्य से चमत्कार पूर्ण रसमय विलासों को करने में सदैव संलग्न बने रहती है, जिन्हें एक दूसरे से परम आसक्त होने के कारण निमिष मात्र का भी विरह अत्यंत दुखदायी प्रतीत होने लगता है। श्री वृंदावन की गलियों में घूमते हुए उन्हीं रस स्वरूप प्रेम रस से भरे हुए नव दूल्हा नव दुल्हनी रूप में नित्य प्रत्यक्ष रहने वाले गौर श्याम वर्ण वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते रहना चाहिए। नश्वर सुत धन जाय दिशु हरिमाया मये सुना प्रयासम अकुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। पुत्र धन एवं स्त्री आदि में प्रीत करना व्यर्थ है तथा श्री हरि की माया स्वरूप सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना भी निरर्थक है। अतः तुम्हें श्री वृंदावन में अविचल रूप से निवास करते हुए पुरुषार्थ शिरोमणि अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वृंदावन तरमूले कूले श्रीमत कलिंद नंदया भजरति केली सकृष्णौ राधा कृष्णौ तदेक भावे। तुम्हें श्री वृंदावन में श्री यमुना जी के तीर पर स्थित वृक्षों के नीचे बैठकर कुंजों निकुंजों एवं निवृत्त निकुंजों में प्रेम रस के युक्त अनंत विलासों क्रीड़ाओं में अर्थात नित्य विहार में निरंतर संलग्न रहने वाले उन अद्वैत युगल श्री श्याम का अनन्यता पूर्वक भजन करना चाहिए। वरनी वृंदारण्ये शोभराखी मदन मोहन द्वारी अपि सरमापि रमा प्रिय सखी अपि नान्यत्र नो रमापि स्यात्।
इस परम श्रेष्ठ वृंदावन में मैं अत्यंत अभाग्नि दुखिया के रूप में जीवन व्यतीत करना अधिक अच्छा समझती हूँ। इतना ही नहीं, यदि मुझे श्री मदन मोहन के दरवाजे की कुतिया होकर के भी रहना पड़े तो वह भी मुझे स्वीकार है, किंतु वृंदावन से बाहर किसी अन्य स्थान घर में ना तो धन की देवी लक्ष्मी की प्यारी सखी ही होना चाहती हूँ और ना स्वयं को लक्ष्मी का रूप पद प्राप्त करने की अभिलाषिनी हूँ। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। श्री जी ने चाहा तो शेष वार्ता कल। बोलो राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय। हेत हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। सेवक जी महाराज की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की जय। वृंदावन महिमामृत की जय। जय जय श्री राधे श्री हरि वंश।